इंसान का चांद पर पहुंचना एक तारीख साज लम्हा था। ये सब साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन हुआ। चांद पर पहुंचना एक लम्हे का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई दहाइयों की मेहनत और तजर्बात शामिल थे। फिर जाकर के ये ख्वाब पूरा हुआ। इंसान हादसाती तौर पर चांद पर नहीं पहुंच गया, बल्कि एक तरीक़ाकार के तहत इंसान को चांद पर भेजा गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन की दरमियान एक कोल्ड वार चल रही थी, जो कि गैर अस्करी जंग थी। ये जंग हथियारों, नज़रियात, टेक्नोलॉजी और साइंसी मैदान में थी। इस जंग का सबसे बड़ा हिस्सा जो कि स्पेस रेस था, जबकि सोवियत यूनियन जो कि आज का रूस है, इसने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक खला में भेज दिया। इस बात से अमेरिका खौफजदा हो गया कि कहीं रूस खलाई जंगी बर्तरी ना हासिल कर ले। 1961 में रूस ने अपना पहला इंसान, जिसका नाम यूरी गैगरिन था, उसको भी खला में भेज दिया। ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। 1961 से लेकर 1963 तक अमेरिका इस दौड़ से खुद को पीछे तस्वर कर रहा था, लेकिन उस वक़्त अमेरिका के सदर जो कि जॉन एफ कैनेडी थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर एक खसूसी अजलास हुआ, जिसमें सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि ये दहाई ख़त्म होने तक हम इंसान को चांद पर भेज देंगे। ये वादा उन्होंने 1969 में पूरा करके दिखाया। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त अदालत अली आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी जो कि आज का रूस है, इसकी कोल्ड वार के दौरान अमेरिका का एक खलाई अदारा था जिसका नाम नासा था। उसको इसी कोल्ड वार के दौरान एक नया जन्म मिला। सदर जॉन एफ कैनेडी के ऐलान के बाद इस नासा अदारे को बेपनाह फंड दिया गया और तकरीबन 4 लाख से ज़ायद इंजीनियर और रिसर्चर्स को भर्ती किया गया। इसके बाद इस खलाई अदारे ने एक अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। उस पर इन्होंने हदफ रखा कि हम इंसान को चांद पर भेजेंगे। 1967 में जब अमेरिका ने अपोलो 1 मिशन लॉन्च करना था, तो उसको अंदर से 3 आदमी प्रिपेयर कर रहे थे। अचानक से आग लगने के बाद वो 3 शख्स हलाक हो गए। ये खबर उस वक़्त के अखबार और टेलीविज़न पर गर्दिश करने लगी। इसके बाद 1967 से लेकर 1968 तक 2 से लेकर 6 मिशन अमेरिका ने लॉन्च किए, जो बग़ैर इंसानों के थे। ये टेस्ट इसलिए किए गए कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कि इसके बाद किसी भी इंसानी जान का ज़िया न हो। ये मिशन इसलिए बग़ैर इंसान के लॉन्च किए गए। 1967 में फिर अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया गया, जो कि इंसान बरादर मिशन था, खला में इंसान को रोकने के लिए और ज़मीन पर राबता कायम रखने के लिए, कि ताकि इंसान अगर खला में पहुंच भी जाए तो वो ज़मीन में राबता भी रख सके और ज़मीन वालों के साथ राबता भी रख सके और खला में भी रुक सके। 1968 में फिर अपोलो 8 प्रोग्राम मिशन लॉन्च किया गया। इसमें भी अमेरिका को तरीखी कामयाबी हासिल हुई कि इंसान ने अपना पहला चक्कर चांद के गिर्द मुकम्मल किया। 1969 में फिर एक रैसल मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें लूनर मॉड्यूल से अलग होकर इंसान ने चांद पर उतरना सीखा। ये भी अमेरिका का एक मुकम्मल ही मिशन था। इसी तरह इन्होंने एक पोलो 10 मिशन भी लॉन्च किया, जो कि लूनर मॉड्यूल को छोड़कर वापस खला में आ जाए, और हर मिशन का इन्होंने टेस्ट किया। ये अपोलो 11 के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड भी थी। इसी तरह नासा ने अपोलो 11 मिशन से पहले 10 बड़े मिशन लॉन्च किए। ये 10 बड़े मिशन अपोलो 11 के लिए एक सीढ़ी की मानंद साबित हुए। उन्होंने हर मिशन से कुछ ना कुछ सीखा। ये मिशन ऐसे ही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे भी एक दहाई की मेहनत का ये नतीजा था। नासा के टीम वर्क ने साइंस, सियासत और ख्वाब को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया।
इसी तरह उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखा। और इसके बाद इस मिशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक लूनर मॉड्यूल था और एक कमांड मॉड्यूल था। नील आर्मस्ट्रांग जो कि इस मिशन के कमांडर थे, नील आर्मस्ट्रांग और एल्डन बर्ज ये दोनों इसके पायलट थे, और माइकल कॉलिंस जो कि कमांड मॉड्यूल के पायलट थे। ये चांद पर उतरे ही नहीं। इन्होंने इस मिशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक लूनर मॉड्यूल और एक कमांड मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल का नाम इन्होंने कोलंबिया रखा, जबकि लूनर मॉड्यूल का नाम इन्होंने ईगल रखा। खला में चांद के करीब पहुंचकर कमांड मॉड्यूल को लूनर मॉड्यूल से अलग कर लिया गया। फिर लूनर मॉड्यूल को चांद पर उतारा गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रन बर्ज ये दोनों बैठे हुए थे। जब चांद पर उतरने के लिए लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग किया गया तो लूनर मॉड्यूल की लैंडिंग चांद की सही जगह पर नहीं हो रही थी। इसकी वजह से नील आर्मस्ट्रांग ने इस लूनर मॉड्यूल का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और कुछ ही मीटर की दूरी पर जाकर इन्होंने लूनर मॉड्यूल की सही जगह पर लैंडिंग की। इसी वजह से पहले ये ज़मीन से कंट्रोल किया जा रहा था, उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। जबकि नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रन बर्ज ये लूनर मॉड्यूल के पायलट थे, जबकि कमांड मॉड्यूल के पायलट माइकल कॉलिंस थे, ये चांद पर उतरे ही नहीं थे। इसी की वजह से दुनिया इन्हें कम जानती है, जबकि एल्ड्रन बर्ज और नील आर्मस्ट्रांग को आज भी दुनिया में हर कोई जानता है। ये जो वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा। चांद पर इन्होंने अपना पहला कदम रखने के बाद इनके जो अल्फाज थे वो ये थे, हम ज़मीन के बाशिंदे अमन के साथ इंसानियत की तरफ से आए हैं। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रन बर्ज ने, इन दोनों ने चांद की ज़मीन के ऊपर एक अमेरिका का झंडा भी नस्ब किया। वैसे तो आपने कभी कोई भी किसी भी कंट्री का फ्लैग देखा हो, उसकी राड ऊपर की तरफ स्ट्रेट होती है, लेकिन ये जो अमेरिका का झंडा था जो चांद पर लगाने के लिए लेकर गए थे, इसको राइट साइड की तरफ एक एंगल लगाई हुई थी जो कि स्प्रिंग की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी, और इस सब प्रोग्राम को लोग टेलीविज़न के ऊपर लाइव देख रहे थे। उन्हीं में से ही कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि अगर चांद पर हवा ही नहीं है तो ये झंडा वेविंग कैसे कर रहा है या कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर भी एक राइट साइड की जानिब एक स्प्रिंग नमा एक राड थी जो कि कुछ अरसा वेविंग करने के बाद खुद ब खुद स्टॉप हो गया था। और इसी तरह नील आर्मस्ट्रांग ने और एल्ड्रन बर्ज ने चांद की ज़मीन के ऊपर कुछ ज़लज़ला नापने वाले जैसे आलात भी नस्ब किए, ताकि हम ज़मीन के ऊपर बैठकर भी चांद की ज़मीन के ऊपर क्या ज़लज़ले आते हैं इनको मापा जा सके और इनको देखा जा सके। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की ज़मीन के ऊपर तकरीबन 21 घंटे 36 मिनट गुजारे। ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारना इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था, और वहाँ से इन्होंने 21.5 किलोग्राम पत्थरों और मिट्टी के नमूने जमा किए। और ये ज़्यादा वक्त इसलिए वहाँ नहीं रुके था क्योंकि वहाँ चांद के ऊपर मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। अगर दर्जा हरारत दिन की बात करें तो वो 120 सेंटीग्रेड या 100 सेंटीग्रेड तक रहता है। अगर हम रात की बात करें तो रात को वो -150 से -170 तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अब तक कितने लोग चांद पर जा चुके हैं। अब तक सिर्फ़ और सिर्फ 12 अमेरिकी खलाबाज जो कि चांद पर जा चुके हैं। 1969 से लेकर 1972 तक सिर्फ़ और सिर्फ 12 खलाबाज, अमेरिका के 12 खलाबाज चांद पर गए। इनमें अपोलो 7 मिशन में सबसे जो आखिरी खलाबाज से यूजन सरनी, उन्होंने वो आखिरी शख्स थे जो कि चांद पर गए। उन्होंने जाते वक्त चांद की मिट्टी के ऊपर अपनी बेटी का नाम भी लिखा था।
लूनर मॉड्यूल यानी खलाई जहाज़ जिसने चांद से ऊपर से उड़ान भरी और वो चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहा, फिर कमांड मॉड्यूल के साथ जुड़ गए। फिर इसी तरह उनको ज़मीन पर वापस आने के लिए भी 3 दिन लगे। फिर उनकी पैराशूट के ज़रिए कामयाब लैंडिंग समंदर के अंदर करवाई गई। फिर इनको रेस्क्यू करके बाहर लाया गया। फिर इनको 15 दिन के लिए करंतना में रखा गया, वो भी इसलिए कि ये तीनों आदमी चांद से कोई ऐसा वायरस ना ले आए हों जो कि ज़मीन वालों के लिए ख़तरनाक हो। और 15 दिन के बाद जब इनको करंतना से निकाला गया तो उसके बाद पूरी कौम ने इनका इस्तकबाल भी किया और इनको खूब इज़्ज़त भी मिली। ये मिशन सिर्फ़ और सिर्फ साइंस के लिए नहीं था, बल्कि ये दुनिया को दिखाने के लिए भी था कि अगर इंसान अज़्म और इरादा कर ले तो कुछ भी कर सकता है, अगर उसका इरादा पुख्ता हो तो। इंसान हमेशा से एक ही सवाल करता आया है कि आखिर चांद पर है क्या। इसको अक्सर जानने की कोशिश भी करता रहता है और कहता है कि हम आए कहाँ से हैं और खला में क्या है। चांद सदियों से ज़मीन वालों के लिए एक पुरअसरार चीज़ थी और आज भी है, लिहाजा वहाँ जाना सिर्फ़ और सिर्फ नफ्सियाती ज़रूरत बन चुकी थी। अगर आप ऐसा ही समझे जैसे कोई ख्वाब पूरा करना चाहता है। ये इंसान की फितरत भी है, जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ इंसान पहुँचना चाहता है। और ये कुदरती अमल भी है कि हम वो चीज़ जानना, हर नामालूम चीज़ को इंसान जानना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा है खला में जाने के लिए। क्या चांद पर इंसान की ज़िंदगी की बका है? अगर ज़मीन पर कोई आलमी तबाही या कोई आलमी जंग लग जाती है या कोई आबो हवा वायरस ऐसा हो तो क्या इंसान चांद पर जाकर ख़ुद को ज़िंदा रख सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि चांद ज़मीन के करीब तरीन है, जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ इंसान सीख सकता है खला में लंबा वक्त कैसा गुजारा जाए। दूसरी दुनिया पर बेस बनाया जा सकता है, वहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या माहौल भी तैयार किया जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक चांद ज़मीन से बाहर बका की पहली लेबॉर्ट्री है। चांद पर नई ज़मीन नहीं बल्कि नई महारत सीखना था। अक्सर लोग समझते हैं कि इंसान चांद पर नई ज़मीन तलाश करने के लिए गया था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि चांद रहने के काबिल जगह ही नहीं है। अगर कोई वहाँ जाता भी है तो ऑक्सीजन लेकर जाता है, वहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कशिश शकल की बात करें तो वो ज़मीन का 1/6 हिस्सा बनती है। असल में बात तो ये है कि चांद पर जाकर ज़मीन ढूंढी ही नहीं गई, बल्कि वहाँ जाकर सीखा गया कि इंसान वहाँ ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है, हम खला में कैसे काम कर सकते हैं, क्या इंसान खला में लंबा वक्त कैसे गुजार सकता है। तो इसका जो जवाब आया था वो था नहीं। खला में अगर मुआशी इम्कानात की बात करें तो वहाँ इंसान कुछ कीमती दहातें ढूंढने के लिए ज़रूर गया था।